बाबू हम लोग पिछले क्लास से यानी एक दो क्लास से जो डिस्कस कर रहे हैं आपस में, उसमें हम सबसे पहले शुरू किए थे, आपको हेडिंग दिए थे आपको एडिशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को आप कैसे जोड़ेंगे, कैसे ऐड करेंगे एक दूसरे के साथ। तो बाबू आपको बताया गया कि अगर दो वेक्टर हो और दोनों वेक्टर का टेल अगर एक जगह पे हो या तो उसके टेल को आप एक जगह पे कर सकते हो, तो उस स्थिति में आप उन दोनों वेक्टर को यूज करके आप एक पैरेललोग्राम, एक समानांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। ठीक है जनता, बना सकते हैं, एक समानांतर चतुर्भुज बना सकते हैं, एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो उस दौरान अगर दोनों वेक्टर का टेल एक जगह पर होता है तो जो पैरेललोग्राम बनता है, उन दोनों वेक्टर का जो एडिशन होता है, उन दोनों वेक्टर का जो सम होता है, उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जो परिणामी सदिश होता है, वह उस पैरेललोग्राम का, वह उस समानांतर चतुर्भुज का क्या होता है? विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, जो उन दोनों वेक्टर के टेल से शुरू होता है। ठीक है बच्चा, ये आपको पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन स्टेटमेंट है। और इसके थ्रू हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, हमने देखा कि आखिर रिजल्टेंट वेक्टर जो निकलता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आपको पता चला कि उसके मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा R इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जबकि डायरेक्शन की बात करें तो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा, और tan बीटा इज इक्वल टू क्या बाबू, उल्टा निकाला, बीटा निकालना हो तो a sin थीटा बटा b प्लस a cos थीटा। जहां पे अल्फा जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ एंगल बनाएगा, वो अल्फा होगा, और वेक्टर बी के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या था? बीटा था। याद है आपको? और उसके बाद मुझे एडिशन का दूसरा तरीका पढ़ना था, एडिशन बाय कंपोनेंट मेथड। बट हमने उसके पहले कल के क्लास में आपको पढ़ा दिया क्या बाबू? सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से कैसे सबट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने आपको दिखाया कि वो किससे रिलेशन रखता है बाबू। आप जो पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन पढ़े थे, समानांतर चतुर्भुज के जोड़ नियम जो पढ़े थे, उसी से वो संबंधित था। और उसके लिए भी हम लोग दो वेक्टर के सबट्रैक्शन के केस में भी हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, परिणामी सदिश निकाला, और उसके परिणाम और उसके दिशा का हमने क्या किया? सूत्रों को प्राप्त किया। तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में जो परिणामी सदिश होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, उनके परिमाण निकालने का क्या सूत्र होता है? R इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। जबकि डायरेक्शन के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा बटा a माइनस cos थीटा। अल्फा बीटा का भी वैसे ही उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये अभी तक हम लोग कर चुके हैं। इस पे कुछ प्रश्नों को भी बनाया गया था, और कल का बाबू आप लोगों को मैंने प्रश्न कुछ बना के दिखाया आपको कि देखो बाबू ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में। ओके जनता, आज हमारा बाबू क्लास है वो दूसरा मेथड, एडिशन बाय कंपोनेंट मेथड। अब ये एडिशन बाय कंपोनेंट मेथड के थ्रू हम वेक्टर को आपस में कैसे जोड़ते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, हम लोग ये सीखेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा मेथड को पढ़ने के लिए हमें पहले से जो कुछ चीजें पढ़ के हमने रखा है वो जानकारी हमें होनी चाहिए। इस मेथड को दो तरीका से हम आपको पढ़ा सकते हैं, एक थोड़ा सा टफ करके, मतलब जो बेसिक होता है, और एक आसानी से। दो चीजें होंगी, एक तो मुझे करके दिखाना होगा, एक करके दिया रहेगा तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं हमेशा, ये नहीं करते दिखाऊंगा मैं कैसे। ये करके आप लोगों को मैं सीधे कहूंगा देखो मेथड खत्म, लेकिन मैं जब इस पर जाऊंगा तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा। पीछे कहां पे? वहां पे जाना पड़ेगा जहां पे मैंने आपको पढ़ाया था रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब अगर आज की क्लास को समझना है, क्योंकि मैं इस तरीके से जाऊंगा पहले, तो आपको रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर मालूम होना चाहिए। और जो बच्चे रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े हैं, सदिशों का वियोजन, जहां पे सदिशों को मैंने तोड़ना सिखाया था, मैंने दिखाया था कि ग्राफिकल रूप में अगर कोई वेक्टर दिया रहेगा तो उसको आप मैथमेटिकल रूप में कैसे चेंज करेंगे, कैसे बदलेंगे, क्या जनता? तो वो चीजें आपको आज मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। ओके जनता, बच्चे लोग
जो लोग क्लास अब्सेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, परेशान मत होइएगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि बाबू यूट्यूब पे वीडियो मैं डाल रहा हूं कंटिन्यूअसली, अब देखने से लजाना नहीं है किसी को। भाई ये जो वीडियो डाल रहा हूं वो उन बच्चों के लिए तो डाल रहा हूं जो मेरे पास नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए भी डाल रहा हूं जो मेरे पास पढ़ते हैं, क्लास अब्सेंट किए हैं, जिनको वो चीजें समझ में नहीं आई है या क्लास छूट गया है। आप पढ़िए ना भाई, शुरू से वीडियो उठाइए जिसका क्लास छूटा हुआ है यूट्यूब पर। जानते हैं ना चैनल का नाम क्या है, अभिमन्यु क्लासेस बेतिया, और उसमें जो एसी ऐसा लिखा हुआ है वही उसका आपका है। जो मेरा फोटो वाला है वो नहीं, दूसरा चैनल, उस पर जाइए। शुरू से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 वीडियो अभी तक जा चुका है वहां पे। तो जो लोग जिनका क्लास छूटा है वो देख सकते हैं, अगर इसी बैच में पढ़ना है तो। नहीं तो सोमवार से नया बैच में आइए, आपका स्वागत है। आई बात समझ में? अगर इसी बैच में पढ़ना है तो आपको तो मैनेज करना पड़ेगा ना, तो शुरू से मेरा वीडियो देख लीजिए, फिजिक्स का मैनेज हो जाएगा आपका। आई बात समझ में? आराम से 1 घंटा बैठिए, 1.25 घंटा का समय लेकर के वीडियो आराम से देखिए, A to Z आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो ये जो बाहर वाले बच्चे हैं जो डायरेक्ट यूट्यूब पर देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, कल आएंगे ना क्लास आप, सर देखिए ना यहां बता रहे थे, आप यहां पढ़ा रहे थे, इस जगह पे लिख लीजिएगा उसको, जो पढ़िएगा उसको, जो लिखवाया गया होगा उसको उतार लीजिएगा, फिर आके पूछ लीजिएगा सर लेकिन यहाँ पढ़ी ले मैंने समझ में ना आई वीडियो में, तो तरह कहेंगे बता दें क्या दिक्कत बा। तो भाई अगर इस्तेमाल करे पढ़ियो राजा लगन आवलगन, तो एडिशन बाई कंपोनेंट मेथड में हम कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है बाबू, वो देखेंगे हम लोग एक एक करके। यानी घटक विधि द्वारा जोड़, घटक विधि द्वारा, घटक मतलब कंपोनेंट होता है ना, कंपोनेंट कैसे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट सुने हैं आप, पहली बार सुने थे कहां पर, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर के समय में, सदिशों के वियोजन के समय में, एक्स कंपोनेंट तथा वाई कंपोनेंट, तो वही एक्स घटक तथा वाई घटक। तो घटक का यहां हम लोग काम करेंगे, घटक का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए क्या लिखा गया, इन दिस मेथड वी एड 2 और मोर वेक्टर एट ए टाइम। यानी इस मेथड के थ्रू हम 2 वेक्टर या 2 से अधिक वेक्टर को एक समय में जोड़ सकते हैं। पैरेललोग्राम मेथड से हम 2 ही वेक्टर को आपस में जोड़ सकते हैं एक समय में, समझ में आ रहा ना, 2 वेक्टर को मात्र, और वो भी कब, दोनों का टेल एक जगह पर होना चाहिए या हो सकता हो, तो हम लाके करेंगे, तब जाके पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगता है। ये ध्यान रखना पड़े कौन कहां पे लगेगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि जोड़ के नियम सीख लिया बनी कहीं कोनो को लगा दिए तो गबड़ा जाए। ये पता होना चाहिए आपको कि कौन सा मेथड कहां पर हम अप्लाई करेंगे। लेकिन इस मेथड में क्या खासियत है जनता, कि आप 2 ही वेक्टर को नहीं, 2 से अधिक वेक्टर को भी आपस में ऐड कर सकते एक समय में। ओके जनता, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, 500 हो, 5 लाख हो, करोड़ हो, इस मेथड से हम लोग सारे वेक्टर को एक साथ ऐड कर सकते हैं, इसकी इतनी खासियत है। ओके, फॉर दिस पर्पस वी फॉलो गिवन स्टेप्स। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, मतलब इस मेथड को पढ़ने के लिए, इस मेथड को समझने के लिए हमें जो नीचे दिया गया स्टेप है इसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, इसका पालन करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना होगा, तो बस ये लिखने के लिए है जनता, लिखवा देंगे आपको कि यह है ऐसा लिख लीजिएगा, लेकिन ये लिखा रह जाएगा, समझ में नहीं आया तो कुछ फायदा तो नहीं होगा। तो ये लिखा भर है, लेकिन इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे, अभी मैं जस्ट आपको बताने वाला हूं। समझ में आ रहा बाबू, लिखा हुआ बस एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद छोड़िए, ये लिखा हुआ नियम लिखा हुआ है, हम इसको यूज कैसे करेंगे वो देख लिया जाएगा। क्या जनता, तो नियम में क्या कहता है तो सुन लीजिए, ब्रेक द गिवन वेक्टर इन एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट। आप दिए गए वेक्टर को, दिए गए सदिश को एक्स वाई तथा जेड कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए, यानी तोड़ दीजिए। तो एक्स वाई और जेड कंपोनेंट में आप किस वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल वेक्टर को, उसी के पास में तीनों होगा। ए जनता, 3 डायमेंशनल वेक्टर, त्रिविमीय सदिश, जो एक्स में भी वैल्यू देगा, वाई में भी देगा, जेड में भी देगा। लेकिन 2 डायमेंशनल को एक्स और वाई रहेगा, तो उसको जेड में ब्रेक कर पाएंगे
नहीं, सब बताएं ना पहले आपको, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल। बाबू आप लोगों को भी अगर दिक्कत हो रहा होगा तो पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा जी, मजबूरी है। क्या जनता, पीछे का देखिए फिर आगे का समझिए। ओके, जेड एक्स वाई जेड तीनों कौन हो, किसमें होगा, 3 डायमेंशनल में, जबकि 2 डायमेंशनल में केवल एक्स वाई होगा, केवल 2 होगा, एक्स वाई जेड में केवल 2 होगा, और 1 डायमेंशनल में एक्स वाई जेड में केवल 1 होगा। ठीक है ना, यहां एक्स वाई जेड में किसको ब्रेक करेंगे, 3 डायमेंशनल को, और नहीं तो केवल एक्स वाई में, बात खत्म। क्या जनता, और नहीं तो केवल 1 डायमेंशन होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। 1 डायमेंशन को ब्रेक करना पड़ता है क्या हम लोग को, पीछे पढ़े ना। आगे मैं चलता हूं, दैट इज अर्थात या तो ऐसा कर दीजिए या तो उसी को दूसरे रूप में लिखा गया है, राइट द गिवन वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के, या तो दिए गए वेक्टर को आप आई जे तथा के रूप में लिख दीजिए, ब्रेक करिए या उसको लिखिए, ब्रेक करने के बाद तो लिखेंगे ही, ठीक है ना। आई जे के रूप में लिखना मतलब मैथमेटिकल तरीका में लिखिए, मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये ना होता है जी, किसी वेक्टर को आई जे के रूप में लिखते हैं तो मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। और लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, सेकंड, एड एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स सेपरेटली, जितने भी वेक्टर दिए गए होंगे उनके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट को क्या कीजिए, अलग अलग, यानी एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, और जेड को जेड के साथ जोड़िए, और फाइनली आपको क्या हो जाएगा, वेक्टर मिल जाएगा। जो वेक्टर आपको चाहिए वो क्या होगा, मिल जाएगा। हिंदी नीचे लिख दिया गया बाबू, और जो बात बोले यहां हिंदी में ना उसी को नीचे लिख दिया गया। दिए गए सदिशों को एक्स वाई तथा जेड घटक में तोड़े, अर्थात दिए गए सदिश को आई जे और के में के रूप में लिखें, यानी बेचारा भागल नीचे है बगल में रही, ठीक बा। आगे बाबू, सभी वेक्टरों के एक्स वाई तथा जेड घटकों को अलग अलग जोड़े और परिणामी सदिश को क्या करें, ज्ञात करें। कोई दिक्कत, वही बात जो बोले हैं वही लिख दिया गया नीचे, तो आप लोग को लिखने का मौका हम लोग देंगे, घबराना नहीं है, ठीक है ना। या तो हम पहले ही दे देंगे। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन दिया कैसे रहेगा, उसका उतरवाते हैं आपसे, उतार लीजिएगा, उसके बाद हम बना लेंगे क्वेश्चन, देखेंगे बाबू। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है बाबू, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर्स। ये जो दिया गया वेक्टर सब है ना, इन सबका आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालिए, यानी दिए गए सदिशों का परिणामी सदिश निकालना है। तो परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर किसे कहते हैं आपको मालूम है, 2 या 2 से अधिक वेक्टर को जब आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जो नया वेक्टर हमें मिलता है उसी को रिजल्टेंट वेक्टर, उसी को हम परिणामी सदिश कहते हैं। क्या बच्चा पार्टी, तो कह रहे हैं कि जो भी वेक्टर्स दिए गए हैं ना, आप इनका क्या कीजिए, रिजल्टेंट वेक्टर निकालिए, इसका परिणामी सदिश निकालिए। कुछ नहीं करना है, सबको आपस में जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, कैसे जोड़ेंगे भाई, ठीक है ना। तो कहा गया है कि क्या कीजिए, सर्वप्रथम अगर ऐसा कुछ होता है, जब 2 वेक्टर का टेल एक जगह पर है, टेल एक जगह पर है, तो पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी जोड़ दीजिए, नहीं तो 2 ही है तो दोनों का टेल एक जगह ला सकते तो उसी से जोड़ दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो लास्ट में आपको किसके सहारे जाना पड़ेगा, सीधे कंपोनेंट मेथड से, और ये मेथड कोई भी क्वेश्चन बनवा देगा, समझ में आ रहा ना। और इसमें हमको क्या करना है बाबू, देखिए वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, एक वेक्टर सी दिया हुआ है, एक वेक्टर आपको डी दिया हुआ है। हमें चारों वेक्टर को ऐड करना है, तो चारों वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर आर। 4 हुआ तो 4 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे, 5 को हुआ तो 5 को जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन आखिर वेक्टर ए कितना है कैसे मालूम चलेगा, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ना दिया है इतना, हाँ, तो इस वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए को अब क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले आई जे के रूप में या तो एक्स वाई कंपोनेंट के रूप में तोड़ना पड़ेगा, या तो आई जे के रूप में लिखना पड़ेगा। रिसोल्यूशन वेक्टर, तो इसको लिख लेंगे हम जैसे पहले लिखे थे, रिसोल्यूशन वेक्टर में इसको तोड़ना पड़ेगा मुझे, तोड़ लेंगे, बी को भी तोड़ लेंगे, लिख लेंगे,
आई जे के रूप में, यानी मैथमेटिक्स के रूप में। ये सब किस रूप में है? ग्राफिकल रूप में है। इसको क्या करेंगे हम? मैथमेटिकल रूप में पहले चेंज कर लेंगे, वेक्टर ए को भी, बी को भी, सी को भी और डी को भी। और चेंज कैसे करते हैं ये आपको मालूम है, भले आप उसको याद नहीं रखे हो। लेकिन कुछ लोग बच्चे हैं एका दुका जो नहीं पढ़े हैं, बाकी सब लोग ये जानते हैं। मैं उनको भी थोड़ा सा 2 मिनट हिंट्स दूंगा, खत्म हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि आपका क्लास समझ में आए। लेकिन बाबू हम लोग इस क्लास में डरते क्यों हैं पता है? आप लोग क्लास में इतने बच्चे बैठे हुए हैं, हम डरते क्यों हैं पढ़ाने से पहले? मैं ऐसा कर सकता था कि वेक्टर ए को सीधे लिख देता कि देखो बाबू वेक्टर ए कितना है, 3 मीटर आई और 4 मीटर क्या है? जे है। और वेक्टर बी क्या है? 3 मीटर आई 5 मीटर क्या है? 5 मीटर जे है। ये वेक्टर सी जो है ना, वेक्टर सी जो है वह 1 मीटर आई प्लस 3 मीटर माइनस जे है। बताइए इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो कहेंगे कि सर तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर, अच्छा आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी तीनों को जोड़ दीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ, इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए। 3 3 6 1 7 मीटर आई जोड़ 4 मीटर 5 मीटर और यहां पे 3 मीटर माइनस जे है। तो ये 4 5 9, ये माइनस में है ना, तो घटेगा, 9 में से 3 गए 6, तो 6 मीटर जे। और ये हो गया क्या बाबू आपका? ये हो गया आपका, यही हो गया आर, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। खत्म। मजा आ गया? ऐसे अगर होगा तो मजा आ जाएगा, बोलना। या तो ऐसे देगा, पता है क्या कहेगा? निकालो, एबीसी का मान दे दिया, कहेगा निकालो ए प्लस 2b प्लस सी का मान कितना होगा। ऐसे करेगा तो ए 2b प्लस सी का मान कितना होगा? तो ए का तो ए है 2b, यानी b में 2 से गुणा करना है, इसी b में 2 से गुणा करके यहां रख लेना है और जोड़ सी को फिर जोड़ देना है, पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? तो जनरली बाबू हम लोग इस मेथड को पढ़ाते हैं ना, तो इसी से ऐसे ही पढ़ा देते हैं। ए का मान इतना, बी का मान इतना, सी का मान बताओ, जोड़ देंगे तो आर का मान कितना, तो कहेगा वाह क्या बात है, क्या बात है। क्या जनता? कंपोनेंट मेथड अगर हमको पढ़ाना होता तो मैं ऐसे भी पढ़ा सकता था, क्योंकि कौन रिस्क लेने जाए, क्योंकि आपको क्या मालूम है क्या पढ़ना है। क्योंकि बाबू अब क्या है बाबू, क्योंकि मुझे अगर डायरेक्ट या तो दे दूं या तो डायरेक्ट नहीं दूं, ये डायरेक्ट नहीं दिया गया है, ये डायरेक्ट है। अब कह रहे इसको जोड़ के निकालो रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये आपको दिया हुआ था। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इनको इस रूप में क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। और ऐसे बदलने के लिए हमको फिर सब एक नए मेथड को जानना पड़ेगा, जो कि हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो बच्चा ये नहीं पढ़ा है वो आज मेरे क्लास में बैठा है, कुछ बच्चा है, और तो मैं इस मेथड को पढ़ाने आऊंगा तो कौन रिस्क लेगा जिसको पढ़ा करके? ऐसा क्वेश्चन कौन देगा? हम ऐसे बनवा देंगे ऐसे, वो भी खुश, सब खुश। लेकिन अगर ऐसे वेक्टर देके कहेगा निकालो रिजल्टेंट वेक्टर, तब तो फिर तो दशा हो जाएगा। लेकिन हम तो चाहे तो बुलिया के इसको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो नया बच्चा आया हुआ है चेक करने चल तनी चेक कर ले 2 क्लास 5 क्लास, माने आप लोग नहीं, आप लोग चेक करने नहीं, आप लोग तो पढ़ने आए हैं। लेकिन कुछ बच्चे आते हैं ना, तो कौन रिस्क लेगा जी? जेंगा मर्जी में हाँक ना दो क्या बाबू। तो प्यारे बच्चों, यहां से शुरू करना है हमें। ये तो डायरेक्ट आप लोग कर ही सकते हैं, समझ में आ रहा ना? तो कुछ नहीं, ये भी बड़ी बात थोड़ी है जी, अरे बड़ा बात मम्मी खाती ऐसा नहीं सको वेक्टर तुर कर दे, समझ ना होता लासार दे सको बोला के याद बता नहीं क्या? हाँ है तू एक बार, है तू एक बार डायरेक्ट बाटे, एक्स वाई जेड की तरफ डायरेक्ट बाटे। अब देखो हाई एक्स हो गई, हाई वाई हो गई, जेड बाहर जेड डैश अंदर। तो जेड और जेड डैश का बात फिर से मत कीजिएगा आप यहाँ पे। जेड और जेड डैश के बारे में फिर से आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर वेक्टर कहता था कि बाहर से बाटे वेक्टर तब सोचल जाए, कहते वेक्टर अंदर बता ना सोचल जाए, तो वेक्टर बाहर अंदर हुई तो बता दी तरह के, नहीं क्या बताओ तो मतलब ए प्लेन में बा। और ए प्लेन में कौन कौन हो सकता है? एक्स और वाई, यस और नो? अब एक काम नहीं ब्रेक कर ले, एक्स वाई में ब्रेक कर लो, यानी आई जे में ब्रेक कर लो, के कैन यूज हो ही बोलना।
तो रिसोल्यूशन वेक्टर में कहां सीखे नहीं, सीधे निकले वेक्टर ए बराबर, उसको ग्राफिकल को मैथमेटिक्स में चेंज करना है, यही ना जी दिक्कत है। तो जाके अब वीडियो लग रहा है कि रिसोल्यूशन वेक्टर का आजकल में पहुंच जाएगा, आज या कल का बारी है उसका, शुरू से डाल रहा है ना एक एक करके। तो वेक्टर ए बराबर, अब उस वीडियो का यूज बाहर वाला कोई करे या ना करे, हमारा बच्चा कम से कम रिवीजन कर सकता है ना, ये तो हो सकता है। आप लोग करिए, आप ही के लिए है। वेक्टर ए बराबर सीधे लिख दिए, क्या होगा एक्स प्लस, भाई ऐसे ही ना करते थे हम लोग, सीधे ये ब्रेक करेंगे तो ये किधर किधर जाएगा, ये टूटेगा तो एक इधर एक इधर जाएगा, क्या बाबू, क्योंकि आपको मालूम है जी मां खाली एक्स एक्सिस पर कोनो भी बिंदु रही, एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होकेला कि ना होकेला, एक्स एक्सिस पर केवल एक्स के मान हुई और वाई एक्सिस पर खाली वाई का मान हुई, है पर केवल एक्स का मान, है पर केवल वाई के मान, लेकिन है में एक्स वाई दोनों, 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 तो वो वेक्टर ना तो है ने बना तो है ने बा, है में रही एक्स वाई दोनों ना निकल लगे, का वो बोलना ना बोलो सन तो मन कर लगी कुछ कह दी, लेकिन कहीं का कहीं तब कहेम ना धो देम का एक्स प्लस क्या बाबू वाई। अब बताइए इसको तोड़ेंगे तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा तो एक्स एक्स इधर कौन है, इसके लिए बाबू ये ओरिजिन है, इधर एक्स पॉजिटिव इधर एक्स नेगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव इधर वाई नेगेटिव, ब्रेक करेंगे तो एक इधर, तो इसके लिए एक्स पॉजिटिव और ये वाई भी पॉजिटिव। तो बाबू एक्स के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं आप, आई कैप का बोलिए ना, काहे नहीं आप बोलते हैं, और एक्स डैश के लिए वाई के लिए आई और वाई डैश के लिए, हाँ एक्स के लिए क्या लगा दे हम, ठीक बा, और वाई के लिए प्लस बनू जे, कोई दिक्कत। अब रहल एक्स वाई का मान लिख के आंसर काट लिया, एक्स वाई का मान लिख के आंसर निकाल लिया, बाबू थोड़ा सा हल्का सा और ये ना शिफ्ट कर लेते हैं वेक्टर वाके, तो एक्स के मान कितना, अब देखा एक्स के मान वाई का मान निकल रहे सोचनवा, जरा दिक्कत हो भाई बर्दाश्त कर लो, चाहे एक्स के मान निकाले कोई चाहे वाई का मान निकाले कोई, हम डायरेक्ट बताओ तो नहीं, मान दे वेक्टर एक है, दोनों में लिख दे 10 रूट 2 मीटर और 10 रूट 2 मीटर, दोनों में लिख दे, कुछ नहीं करेगा, एक्स में भी वाई में भी। आइल में कहते रही भाई एक खातिर रिसोल्यूशन वेक्टर क्लास देखे बड़ी समझ में आओ तनु, डायरेक्ट लिख दे, लिखला के बाद अब डिसाइड हो कि हमें कॉस लगी कि हमें साइन लगी, यानी हमें कॉस लगी कि हमें कॉस लगी, हमें साइन लगी कि हमें साइन लगी। और खातिर एक नियम बा कि बाबू बदल नहीं कहना कि सदिश जौना के साथ है, जौन भी साइड के साथ है, जौन भी एक्सिस के साथ है, मिल के कोण बनाई, मिल के एंगल बनाई हुई आधार, और आधार के मान कोची में आवेला cos थीटा ना, अरे बाबू cos थीटा बराबर का होखेला b बाई एच होखेला, आधार कोची में cos थीटा में नु आए, तो सदिश जौना के साथ है मिल के कोण बनाई, तो कौन के साथ मिल के बनाते x के साथ है, तो x हमार हुई आधार, हाई वाई हुई हमार लंब, आधार हुई तो आधार के मान कोची में cos थीटा में, हाई हो गई आधार तो हाई हो गई लंब, हाई हुई आधार तो हाई हुई लंब, एक आधार दूसर का लंब, तो हाई अब आधार बाटे एक्स हमारा आधार बाटे जा कोची लिखे cos थीटा, थीटा कितना बा 45 डिग्री, ठीक बा, ये आधार हो गई तो हमें कोची हुई साइन हुई, बात खत्म, समझ में आता है। अरे कहां से आइल बा, ये सब डिटेल्स में पढ़ले बानी, पीछे डिटेल्स में पढ़ा चुकल बानी बाबू, दिक्कत बात जाके वीडियो देखिए रिसोल्यूशन वेक्टर का, हम क्या कहेंगे, कहते तो लोग कहता मास्टरवा कहता, हम का कहता नहीं, आज ले कुछ खराब कहले बनी, ठीक बटे। अब खत्म, अब एक्स के मान लिखे बनू तो 10 रूट दोनों में रही मान 10 रूट 2 मीटर, कॉस की साइन कॉस कितना बाबू 45 डिग्री, आई कब हुआ आई ना जाई कहां, एक वाई में भी 10 रूट 2 मीटर कोची बाबू, जब cos 45 कोची हो जाएगी साइन 45, कोची बाबू प्लस जे की माइनस जे, अब हो गए खत्म बाबू 10 रूट 2 मीटर
cos 45 के मान तनिक मालूम हो 1/√2, ठीक बा। आई जोड़ 10√2 क्या बाबू, क्वेश्चन उतरा ज्यादा नहीं करे ना, फिर पेज पलटे पड़ी अब पेज पलटे तो मैं टक जाएगी। अच्छा देख लिया, क्या दिक्कत देख लिया, फिर दोबारा लिख दे। हाँ दिक्कत बा, हमारा कहाँ दिक्कत बा रे, कोई के गली में बसता नहीं हमका। हमार घर हो तब अतोनी के कोचिंग हो, ऐसे तनियो घर है यार, देखा सर ने अब ना घर में घुसी हमारा कैसा है, हमारे साथ तो दिक्कत है ठीक बा। साइन 50 1/√2, √2 से √2 काट लो, काटा ही करते लिख ले बने कि काट ले बोला तनिक नीमन से। कितना हो जाए बाबू 10 मीटर आई प्लस बोल ना, कोई तो बोल 10 मीटर से। और आप लोग के लिए बाबू लिखने का दिक्कत नहीं, आप लोग का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, लेके इसको भी ले लीजिएगा, आप लोग बाद में लिखते रहिएगा, ठीक है बाबू। तो क्या निकल गया, वेक्टर ए निकल गया। तो बाबू ये डायरेक्ट नहीं ना दिए थे आपको, बोले थे कि निकालिए, ये और ही काम कीजिए। तो बच्चा सबको हम कमजोर थोड़ी बनाएंगे जी। तो वेक्टर ए निकल गया, ऐसे या वेक्टर बी निकालेंगे, सी निकालेंगे, डी निकालेंगे, बात खत्म। सबको लास्ट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक बा। तो वेक्टर बी निकाल लिया, अब तो मेरे को दिखता नहीं कि एक्स जोड़ वाई, हई वेक्टर बी हटे है ना। तो बाबू देखा है का टेल ओरिजिन पर बाटे, बोलना बाटे, एक का टेल ओरिजिन पर बाटे, यस और नो, हाँ निकाह कहो सर, यस की नो, हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ ई में साउंड अच्छा होता ना, ठीक बा। तब रखा गया बाबू जब नहीं खे तो नया ओरिजिन हमने के बनाए के पड़ी, याद पड़ता, याद ए यार लोग याद पड़ता। हाँ तो एक्स बा हई कौन बाबू भाई, ठीक बा। तो हो लो ओरिजिन, तो हई हो गई अब एक्स है ने, हो गई एकरा के देखो हई सदिश खातिर हई एक्स पॉजिटिव है ने, पूरा एक्स नेगेटिव, समझ में आता ना। अब नया ओरिजिन हमने कही हो गई बटे, ऊपर में वाई पॉजिटिव है, नीचे में वाई नेगेटिव। तो काहे पढ़ी ले निकाल सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये दिन का दिन कोनो छावड़ा देनी देही में कोई के बता एकरा के रिजल्टेंट वेक्टर निकाल, हम एकदम से मुंह बावे ये का आ गया। तो सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर का है पोलराइजेशन एकरे खातिर, अभी एकरे खातिर ना, ई तो लवंडा छवंडा बा, अभी तो खेला शुरू भइल बा, अभी मेन खेला आगे बा। ये हमार बाबू लगन अभी तो वेक्टर पढ़ता सर, मैथ हो, अभी फिजिक्स शुरू कहाँ भइल, एगो बेसिक चैप्टर जब पढ़ने में फिजिक्स रहता सुखी, अभी फिजिक्स शुरू है ना भइल। हाँ इधर तो फिजिक्स पढ़ता सर ना, फिजिक्स बने पढ़े का लायक बनत रह सर, कि फिजिक्स पढ़े का लायक हम हो जाए, ठीक बा। एक करे जा देखा था है ना वो। अब बाबू अब एक खातिर एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव वेक्टर बी चाहिए हमने, तो एक्स प्लस वाई। अब देखिए बाबू 2 तक क्या जाएगी, एक है ना बोलना, बताओ अब बताओ एक्स पॉजिटिव की नेगेटिव, तो प्लस आई कि माइनस आई, ए बाबू समझ में आई लो, ए बाबूनी लोगन बूढ़ पुरानिया लोग रहता है ना घर में, तो वो जो घर में नई बहू रहे या कुछ और रहे कोई, तो अपने छोटे वाला लोग को आता लग, ए बाबूनी सुनाता, हाँ बाबू। तो तुम लोग एक दिन बोलेगा ही, टेंशन मतलब तुम लोग का समय आएगा, अभी तुम लोग कोई बाबूनी बोलेगा, 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल के बाद तुम लोग बाबूनी बोलेगा। एक दिन तुमको भी उस रास्ते पर जाना है, टेंशन क्या लेते हो। तो घमंड किस बात का, इस जवानी का क्या घमंड, ये जवानी थोड़ी हमेशा रहेगी, हम भी बुढ़ाएंगे। तो किसी बुजुर्ग को देख के, किसी बुढ़ऊ को देख करके, किसी काका को देख के, किसी काकी को देख के आप कभी मत सोचिएगा, क्योंकि आप भी बुढ़ऊ बनेंगे, आप भी बुढ़िया बनेंगे, आप भी काका बनेंगे, आप भी काकी बनेंगे, समझ में आ रहा ना। हाँ कुछ बोलने से पहले तो सोच लीजिएगा, अगर हमारा समय अभी तक क्या हुई, एक्स के साथ माइनस आई
अवाई के साथ है। सच्चाई है जनता, सबको एक दिन उस रास्ते पर गुजरना, भले मजाक के लहजे में बोल दिए, सबको उस जगह पे जाना है। तो बड़ों का सम्मान कीजिए, क्योंकि आपका सम्मान तभी होगा जब आप किसी का सम्मान करेंगे। और इस संसार में सबसे अच्छा तरीका है भाई, जो आपको चाहिए। अब वो आप इस संसार में जो भी एक्सपेक्ट करते हैं ना किसी से, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपका मान सम्मान करे, यानी लोग आपको सम्मान दे, लोग आपको इज्जत दे, तो वो तभी आपको मिलेगा जब आप दूसरे को इज्जत देंगे, दूसरे का मान सम्मान करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि किसी को डरवा के मान सम्मान करवा लेंगे, तो मान सम्मान करवा लेंगे डरवा के, जब तक सामने है तब तक आपको कहेगा, और जो इससे जाइएगा कहेगा साला बड़ी हीरो बने लाई, मन कर लग रहा है उनको वो 2-4 लाख कॉस्ट देती, लेकिन सामने कहो तो भैया हजूर, तो डेरा के कहता। लेकिन अगर तारा इज्जत चाहिए सही में, ईमानदारी वाला, तो भैया आप किसी को भैया कहिएगा ना, तो आपको छोटा भाई कहेगा, ए भैया थोड़ा सा ये काम है, बोल रहा बाबू क्या है, और कहेंगे रे ये काम बा का रे, मार मत हो जाओ, समझ में आओ तनु क्या बाबू। छोटा बच्चा आजकल को आप छोटा बच्चा को कहिएगा, छोटा बच्चा अगर घर में है, ठीक है रे छोड़ा रे, नहीं बे कोई कह दिल का रे, तो मुंह ना बनाई, वो मौत नहीं को बनाएगा तारा, कहा ना भाई बता रहा, शुरुआत तो तू कैल हो। और कहता है बाबू, बोलता कि हाँ भैया, हाँ अंकल, हाँ चाचा, तू कहला रे, तो जरूरी नहीं कि कोई कि है भैया कह सकता, अब रे छोड़ा नहीं बे, हाँ भैया बोली ना, तो बुझाई कि हम रे को नहीं तो बोल दिलक। लेकिन अगर बोल दिलक कि रे का भैयो का रे का कहो तरी, तो खिसियाए के नहीं खे, क्योंकि जैसा आप किए हैं वैसा रिटर्न किया है। तो अगर आपको इज्जत चाहिए, किसी को भी आप इज्जत दीजिएगा तो आपको इज्जत देगा। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में हंसना, हमेशा चाहते हैं जिंदगी में हंसना, तो आप हमेशा सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि लोग हमें हंसाए या लोगों की वजह से हम हंसे, तो एक ही काम करना पड़ेगा जनता आपको, जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग हमको हंसाए या वो हमको खुशी दे, आपको वो काम उसको उल्टा देना पड़ेगा। आपको चाहिए ना हंसना है ना, तो आप किसी को हंसाइए, वो अपने आप आपको हंसा देगा। लेकिन आप सोच रहे किसी को रुलाएंगे और वो आपको हंसाएगा, तो संभव है नहीं है। किसी को रुलाएंगे तो वो भी आपको रुलाएगा, या तो उस समय रुला दे या किसी देर के बाद रुला दे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, जोश जोश में आके किसी को मार देते हैं, मार देते उसका बने बलशाली दिखा, देख हम मानी बाहुबली, लेकिन बेचारा रोए लागल, पिटा गया, तो कमजोर लोग मार दिला हुआ। लेकिन जैसे बाबू तू हट के जा, तू ही मरले बड़ा, तू घरे जा, चाहे वो घर चल गए, बाद तरह अपना खुद से गिलानी महसूस होकेला, बेचारा के ना उतना ना मारे के चाहत रहो, खुद से तरह महसूस होके लगी, खुद से दुख होके लगी, तो तू मार के खुश थोड़ी बढ़ो। सोच रहा मार के हम खुश बन, खुश हुआ नहीं कहो, तो वो किसी को दुख दे करके आप सोच रहे कि हम खुश हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। दुख देंगे किसी को तो आप भी दुखी होंगे, हंसाएंगे किसी को तो वह भी आपको क्या करेगा, हंसाएगा। अगर आप चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएं, आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा बहुत सारा आए, हम पैसा कमाएं, हमको पैसा कोई दे, कहीं से पैसा ज्यादा मिले, तो उसका जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। जितना आप पैसा सोच रहे कि हमको कोई दे, हमको पैसा मिले, हम पैसा कमाएं, उतना ही किसी को पैसा आप दीजिए या पैसा उससे कमवाइए, उसको कमवाइए, उसको पैसा दीजिए, तो आपके पास पैसा अपने आप आने लगेगा। कहिएगा सर मेरे पास बाकी में पैसा हम दे देंगे तो अपने आप आ जाएगा मेरे पास का, तो नहीं आएगा। लेकिन आप सोचेंगे ना, अगर देना चाहते हैं किसी को, मन करता है कि इसको पैसा दे, उसको दे दे, उस गरीब को दे दे, उस गरीब को दे दे, तो एक बार सोचिएगा ना कि हे भगवान आज बा इतना दे दे तनी और ही दे, तो और ही कमाएं 5 लाख तो लुटा दे 3 लाख, तो फिर सोचिए ना 5 लाख लुटाए के बाद तो कमाए के बाद 10 लाख 6 लाख, और देवे के बाद कहां से अगर सोचवा नू कहां से पॉकेट में कितना दे दे लखो, तो कहां से आ जाए, उड़ के थोड़ी आ जाए। अब सोचवा कि हाँ हम देले बन हमरा उतना कमाए के बाद, यानी ज्यादा लोग के टेंशन दूर करेगा। बहुत लोग हमने गरीब लोग के देखे नहीं सर बाबू, तो मन कर लगी काची उनका दे दी, लेकिन पॉकेट में हाथ डाले नहीं, जितना पॉकेट अलाउ करेला तो देवे नहीं सर, ना अलाउ करला तो चुपचाप रह जाए। मन तो करेला
लेकिन ओकरा बाद मन कर लगा कुछ देर के बाद और लगा पैसा लेते मतलब और ही पैसा लेते तो कहेगा और ही दे देते, तो सोचते कि हम कमाए में नू जहिया मतलब पैसा रही कोई भी आई नू गरीब गुरबा ओकरा के हम ना टेंशन में देखें, ओकरा के दे दें पैसा, चाहे जो चीज मांगी दे दें, सोचते हैं ना बाबू। तो जो आप चाहते हैं अपने लिए वो किसी को दे दीजिए, या किसी के लिए सोचते हैं वो करिए, आपको मिलेगा, समझे। और हमको भी बाबू 5 लोग 10 लोग जानता है ना, तो ना कि अविनाश कुमार किसी को आज तक थप्पड़ मारा है थप्पड़ अपने क्लास के बच्चों को, छड़ी से चलाए हैं अपने क्लास के बच्चों को, क्योंकि बच्चे को हम लोग अगर नहीं डांटेंगे नहीं मारेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। बाबू हम अपने आंख के सामने आपको बर्बाद होते नहीं देख सकते हैं, आपको हम डेली वॉच करते हैं जी, देखते हैं कि आप बदल तो नहीं रहे हैं ना, तो लग रहा है कि आप में चेंजेज आ रहा है, पढ़ाई से दूर जा रहे हैं, तो मेरा आप कर्तव्य बनता है कि आपको उस पढ़ाई के रास्ते पर पुनः वापस लाना। नहीं तो आप तो आए हैं मेरे पास, पैसा तो जरूर देंगे, पढ़े या ना पढ़े पैसा तो आप जरूर देंगे, लेकिन उस पैसा को लेने से पहले मेरा भी तो कुछ धर्म बनता है कि उस पैसा का हम यूटिलाइज करें। बच्चा को हम क्या दिए, तो बच्चा को या तो हम सिखा दें कि बाबू रास्ता से भटक रहा है इसको सीख ले, तुमको हम पढ़ा दें, अगर तुमको लगता है कि नहीं हम सुधरेंगे नहीं हम नहीं पढ़ेंगे तो पैसा का ले ले, तोरा का मतलब उसे हम कहते हैं कि बाबू हमरा क्या मत के ले सही है तेरा ज्ञान से हमरा क्या ना पढ़वे, क्योंकि ते पढ़ आइल बड़ी पढ़े तो पढ़ पैसा दे पढ़े खातिर, हाँ पढ़वे तो घरे जो अपन पैसों ले जो हमरा ना चाहिए का बाबू। तो सिंपल सा बात है बाबू, तो इसीलिए आप लोगों को डांटा जाता है मारा जाता है, ऐसा नहीं आपको तो डांटेंगे आपको मारेंगे, लेकिन बाहर में अगर कोई मेरे को जानता है पहचानता है, जो लोग भी मेरे को जानता है पहचानता है, नहीं कि किसी को हम कहीं के दादा हैं या कोई मेरा डर मानता है, अगर कोई मेरा मान सम्मान करता है तो बस एक ही कारण है कि हम उनका मान सम्मान खुद करते हैं। हमको मैटर नहीं करते कि जो मेरे बड़े भैया हैं चाहे सीनियर भैया हैं चाहे आसपास में गांव मोहल्ले में है, हमसे सीनियर है तो मेरे भैया हैं या मेरे गार्जियन है, या तो भैया लगे या तो चाचा लगे या तो कुछ और लगे रिश्ते में, हो सकता है वो पियक्कड़ है, हो सकता है वो गजेड़ी है, हो सकता है वो नशेड़ी है, हो सकता है वो जुआरी है, हमको उससे लेना देना नहीं है। हाँ मेरे बाप की उम्र के तो हमारे चाचा हैं, मेरे भैया की उम्र के तो मेरे भैया हैं, क्या मतलब है जी हम उनसे, ऐसा थोड़ी कि अगर कोई पियक्कड़ है तो आप उसका इज्जत नहीं करिएगा, उसका अपना गलती है ना, लेकिन संस्कार कहां से, संस्कार कहता है कि नहीं किसी की इज्जत मत कीजिए, हमारे बाप अगर पियक्कड़ बने तो बाप का इज्जत नहीं करेंगे, हाँ गलती उनकी है कि वो पी रहे हैं, बाप का तो इज्जत करेंगे, हाँ चाहेंगे कि हमारे पापा सुधर जाए, पापा ये काम ना करे, लेकिन इज्जत करना छोड़ देंगे क्या, नहीं कभी नहीं। बाबू कोई भी हो, हमको भी कुछ लोग जो जानता है बेतिया में बेतिया के आसपास, बस एक ही कारण से कि हम किसी का ना कुछ बिगाड़े हैं ना कुछ किसी के साथ उल्टा सुल्टा व्यवहार रखे हैं, हाँ इज्जत देते हैं इज्जत मिलता है, और आज के समय में बाबू यही है, क्योंकि बाबू आज छोटा बच्चा को आप रे कहिए तो कल आपको रे कहेगा, गारंटी है, समझे बाबू, नहीं कि आपको भैया कहेगा, तो इज्जत चाहते हो इज्जत देना पड़ेगा आपको। एक समय की बात है बाबू, बात बात में ही आ जाता है, अरे ये तो आप बना देंगे 2 मिनट में हम लोग। एक समय बाबू हम रास्ता से गुजर रहे थे, वो मतलब कि लगभग 7-8 साल पहले की बात है, एक बहुत ही हमारे संत घाट में एक व्यक्ति मिले हमको, बहुत बुजुर्ग थे, दारू पूरा पिए हुए थे, हम गुजर रहे थे रास्ते से, हमको भी लगाए, हमरा का रोक लिए, पहचानते थे, तो बोले बाबू वही नहीं बाबा, करीब गए तो पूरा दारू का स्मेल आ रहा था, हम बोले दादाजी बोलिए ना, तो बाबू एगो बात कही कि तारा के मान लो कोई गरियावता तो के पलट के तरह गरियावे के नहीं खे, तारा कोई गरियावता था पलट के तरह गरियावे के नहीं खे, तारा ये सोचे के बा कि तारा वो गरियावत कहे बा, भाई पूरा हाई है। अब बात सुनिए, कोई आपको गाली दे रहा है तो आप उलट के गाली नहीं दीजिए, सोचिए कि आपको गाली क्यों दे रहा है, कुछ ऐसा किए हैं तब, अगर जो ऐसा कुछ किए हैं तो गरिया रहा है तब आप प्रण कर लीजिए, कल से ऐसा चीज नहीं करेंगे, गरियाएगा ही नहीं, बात खत्म। क्योंकि एक तबला का आपको मारा है, हाँ वो अलग बात है कि अगर ज्यादा थेतराई कर रहा है तो मारना पड़ेगा, इतना भी तो गांधी जी नहीं बनेंगे हम, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कोई अगर आपको एक थप्पड़ मार दिया तो ऐसे नहीं कि भांग पी के मारा है, कुछ ना कुछ आप गड़बड़ किए हैं,
अगर चाहे तो वहीं से अपने आप को बदल सकते हैं कि नहीं, इसके बाद आज के बाद ये गलती हम नहीं करेंगे कि कोई हमको मारे। तो वो पूरा पी के टल थे वो, लेकिन जो बात बोले हमको ना, और कुछ बता रहे थे हमको, दिल में लग रहा था यार क्या क्या बोल रहा है अगला यार। तो हमको लगा, विश्वास हो गया कि सही में लोग कहते हैं कि लोग दारू पी के सही बोलेला। हाँ आई बाप, बड़ी अच्छा अच्छा वचन बता रहे थे वो। तो मैटर नहीं है जी वो सामने वाला क्या करता है, मैटर ये है कि हमारे, अगर हमसे बड़ा है तो हमारा सीनियर है और उसका इज्जत हम करेंगे, समझे। कुछ नहीं गुजरेगा जी आपका, कुछ नहीं घाटा होगा, उल्टा में फायदा होगा। कहीं फंस जाइएगा ना आप कई जगह पर तो कहेगा लड़को बड़ी अच्छा है। अगर कोई आप गलती कहीं पे जाके, मान लीजिए जिसका इज्जत आप कर रहे हैं ना वो आपको इज्जत दे रहा है, तो मान लीजिए उससे कुछ आपको समय नहीं मिला, एक समय ऐसा आया कि आप उस जगह पे फंस गए हैं जहां पे आप सही में कुछ कांड किए हैं। ऐसे मत कीजिएगा। गलती से अगर कोई कांड हो गया है, अगर वहां पे वो व्यक्ति खड़ा है जो व्यक्ति को आप इज्जत सम्मान दिए हैं पूरा, आपको देखेगा ना, लोग कहेगा कि ना ये गलती कैले बात हो गई ना, हमरा विश्वास नहीं कर लेकर गलती कैले हुई, हमरा नहीं के विश्वास भाई कि गलती कैले हुई। हो सकता है कि वहां से अकेले, अगर उसके पास कैपेसिटी है तो वहां से आपको अकेले वहां से छुड़ा के बचा के ले जाएगा। नहीं कि आप उसको कर्जा खिलाए हैं, नहीं आपको उसको मार धमकाए हैं, बस क्या आपके व्यवहार देखे कि ना लड़का उस टाइप का नहीं है। आप आसपास में अगर प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में अगर FIR होती है आपके ऊपर या आपका नाम किसी केस में डाला जाता है, तो अगर प्रशासन जो है ना ये जांच पड़ताल कर लेता है कि सच में वो लड़का वैसा है कि नहीं है, आसपास में जांच करता है। या अगर विदेश आपको भेजना है या कहीं और जाते हैं आप बनाने के लिए, वीजा बनवाते हैं ना, तो वहां पे बाबू कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। अगर सही में जांचा जाए तो प्रशासन आपके आसपास में आके जांचता है, पता करता है उस लड़के का कैरेक्टर कैसा है, उसका व्यवहार लोगों से कैसा है। अगर वो कहता है कि अच्छा है तब वीजा मिलेगा, समझ में आ रहा ना। तो आपके कैरेक्टर का, आपके मान सम्मान का, आप जैसे व्यवहार रखते हैं उसका हर एक जगह कदर है। कभी कभी ऐसा भी हम लोग बाबू है, कभी अगर फंस जाते हैं ना तो कोई भैया है, अविनाश क्या दिक्कत बाबू, हमारी ना टेंशन लेते रहो, बात करना क्यों, कुछ किए हैं उसको, पैसा वैसा दिए नहीं, इज्जत दिए हैं, मान सम्मान दिए हैं, समझे। बहुत सारी चीजें जनता, पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम पढ़ ले बानी तो हमारा लगे मालूम नहीं कि का होखेला, तो पढ़ लिख के जरूरी नहीं कि तरह संस्कार आइए जाए, पढ़ल लिखल बड़ा तो संस्कार आइए जाएगा, गारंटी नहीं के अनपढ़ आदमी के अंदर संस्कार हो सकता है, समझे। व्यवहार कैसा आपका है वो पढ़ाई लिखाई और आपका नहीं पढ़ाई लिखाई तय नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, आप मेरे छोटे भाई लोग हैं, मेरे घर के सदस्य हैं। देखिएगा इधर, ये वेक्टर बी का मैंने लगा दिया -i, और बाबू y के साथ क्या लगाएंगे हम, +a की -a। बाबू है ना, है टूटा है किधर दोनों निगेटिव ना है, बोलिए ना। हाँ हो गया बाबू, बस आप लोग को उतारना है, बस 1 मिनट 2 मिनट हमको लगे, हम छाप देंगे, उसके बाद उतार लीजिएगा आप लोग, अब बाकी एक दे देंगे, घर से बना लीजिएगा, क्या बात है। अब x का मान लिखना है, तो x के मान में कितना मान है, 20 मीटर दोनों में होगा। अब x के मान है, थीटा किधर है, x के तरफ, तो cos थीटा और y क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो बाबू 20 मीटर x के साथ cos 60 डिग्री -i अब प्लस 20 मीटर y के साथ कौन चीज है, साइन, बोलना साइन 60 डिग्री क्या बाबू -j। अब इसको काट के आंसर निकाल लिया जाएगा, हम कहीं कहीं जगह देख के निकाल लिख ले रहा हूं, उसके बाद एक पूरा लिख देंगे आपको, पूरा उसके बाद लिख देंगे 20 मीटर और cos 60 का मान कितना, 1/2 ना, तो 20 गुने 1/2 कितना, बोला सना, हाँ 10 मीटर -i जोड़, कोई दिक्कत। ये वाला 20 मीटर sin 60 का मान √3/2, 20 गुने √3/2, तो 2 से काटिए ना, तो कितना हो जाएगा, बोलो ना, 10√3 मीटर क्या बाबू -j। कोई दिक्कत। ये वेक्टर आपको कौन नहीं मिल गया, बी मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया। अब क्या चाहिए, सी। सी के लिए कुछ करना ही नहीं है, क्यों, सी किधर है बाबू, अच्छा ऊपर बा, ऊपर मैंने कहना देखता वाई को रही, सीधे वाई को लोग आपको, सीधे वाई को रही, तो सीधे एक्स और वाई की तरफ है, तुड़ना उसको नहीं पड़ेगा, सीधे वाई की तरफ लिख देंगे कौन चीज, सी बराबर मान कितना बाबू 10√3 मीटर, क्या बाबू ऊपर है ना, ऊपर पॉजिटिव वाई ना, क्या लग जाएगा +j। आई बात समझ में, सी भी खत्म,
और बच्चा क्या बाबू डी। डी देखिए तो कहने बा है देबा अच्छा नीचे नीचे डायरेक्ट बट नीचे कहने हाँ तो कहा जी बाबू 10 मीटर क्या बाबू माइनस जे। तो ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी भी निकल गया, सब कोई आई जे के रूप में निकल गया। के नहीं है तो के नहीं आया है। अब क्या करेंगे रिजल्टेंट निकालना है तो क्या होगा आर हमारा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर डी के जोड़ के बराबर होगा। सबको आपस में जोड़ना होगा। आइए जोड़ देते हैं बाबू। देखिए तो ए का एक्स कितना है 10 मीटर, इसका एक्स कितना है इसका 10 मीटर है, इसका माइनस 10 मीटर प्लस इसका माइनस कट के 0 हो गया जा आई बा है करा हुआ है कर एक्स बा कि ना सी में एक्स बा नहीं के डी में बट है नहीं के तो एक्स कितना बोला बाबू 0 आई यानी 0 मीटर आई। कोई दिक्कत। अब आते वाई, इसका वाई कितना है 10 मीटर जे, इसका कितना है 10√3 मीटर माइनस जे। चलते चलिए 10 मीटर प्लस 10√3 मीटर जोड़ है कर बाबू 10√3 मीटर। अब वही देखा था हाई माइनस में बा हाई प्लस में बा आए जना चाहबत लिख दो या आई आई जे रहलन बाबू आई जे रहला हाई जे हाई प्लस माइनस जे हाई प्लस जे ठीक बा। लास्ट में कोची भे देनु 10 मीटर ई का भइल रे ई का भइलो मर दिया आई माइनस आई प्लस जा कहा गई 0 जे रिजल्टेंट आ गई भाई। कौन वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आ गई। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर है 0 वेक्टर। हाँ खत्म। कोई दिक्कत ऐसे रहेगा जोड़ने के जोड़ दीजिएगा आप लोग बोलो ना यस और नो। ए तारा दिक्कत भाई सब लिख ले सामने भाई उतार लिया कोई स्क्रीनशॉट लेके ठीक बा। तनी का छुट्टी ठीक बा नु हाँ तनी का स्क्रीनशॉट ले लेना तनी का बाबू हम लिख दे तनी उतार लिया। कौन दिक्कत खाली उतारे में टाइम लगे और सुनो लगा बाबू रुक रुको 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 देखो एक और क्वेश्चन देख लो आंख से देख लो आंख से तो आंखें से देखेगा भाई कौन आंखें से देखे मुंह से थोड़ी देखे बाबू देखा तो का है अगर आलस तो नहीं करे का है। देखो ये क्वेश्चन ये भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बना लीजिएगा इसको क्या बाबू इसको तोड़ देंगे इसको तोड़ देंगे इसको तोड़ देंगे इसको तोड़ देंगे। अच्छा अरे तोड़ेंगे नहीं खाएगा हो जाएगा कोई दिक्कत तो वो उतार लीजिएगा आप लोग मौका देंगे। अब बाकी क्वेश्चन है तो कल कर लिया जाएगा ठीक है ना। तो पहले आप क्या कीजिए इसको उतार लीजिए बाबू उसके बाद उसका आंसर लिख देंगे हम ठीक है। और वीडियो बाबू आप लोग का बंद कर दिया जाए वीडियो बंद कर दीजिए बाबू।